शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी रुचि जैन दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं केवल वही बोलूँगी जो गुरुजी मुझसे बुलवाएंगे। मैं विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के पावन चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, सबसे पहले तो गुरुजी का हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना है, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना है। गुरुजी अपनी सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना सत्संग शेयर कराने के लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग इस प्रकार है कि कल सोमवार का दिन था, 5 जनवरी थी और मंडे था। तो हमारे यहाँ पे कल गुरुजी का एक ग्रैंड सत्संग हुआ था जो कि न्यू ईयर का सेलिब्रेशंस था, क्योंकि हमारे यहाँ पर हर मंथली सत्संग होता है गुरुजी का फर्स्ट मंडे को। तो कल यहाँ पर मैं गुरुजी ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया, तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं अपने बेटे के साथ और मैं पति अंकल के साथ सत्संग में गई, तो वहाँ पे गुरुजी ने मेरे बेटे को और मुझे ब्लेस किया और मेरे पति अंकल को भी ब्लेस किया। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी अलग अलग माध्यम से हमें हमारे कष्टों को दूर करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। उनके ब्लेसिंग्स देने के तरीके अलग अलग हैं, अनेकों अनेक माध्यम से वो हमारे कष्टों को काटते हैं। तो कभी सत्संग सुनवा कर कष्ट कटवाते हैं, कभी सत्संग में बुलवा कर कष्ट कटवाते हैं, बड़े मंदिर बुलाकर कष्ट कटवाते हैं, सेवा करवा के कष्ट कटवाते हैं, भोग लगवा कर कष्ट कटवाते हैं और सत्संग शेयर करवा के भी वो हमारे कष्टों को कटवाते हैं। तो गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हृदय की गहराइयों से अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना। तो संगत जी, कल शुक्राना सत्संग मैं इस चीज़ का भी शुक्राना करना चाहती हूँ कि जब मैं सत्संग में गई थी तो वहाँ पे जो है कि सिंगर आए हुए थे, तो उन्होंने बोला कि आरती के बाद 5 मिनट सब गुरुजी के सामने डांस करेंगे। और संगत जी, उन्होंने कहा कि जो भी गुरुजी की गद्दी के आगे डांस करेंगे तो मतलब उनको किसी के सामने भी डांस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो भी गुरुजी के सामने डांस करते हैं उसको किसी के सामने नाचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैं भी कल गुरुजी के सामने गद्दी के सामने गई और मैंने भी वहाँ पे डांस किया, तो गुरुजी ने मुझसे करवाया। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी, गुरुजी महाशिव का अवतार हैं। गुरुजी परम प्रकाश है, परम ज्योति है, परम तेज है, परम तत्व हैं। उनके अंदर अनंत अनंत चमत्कारी शक्तियाँ हैं। उन्होंने अपनी संगत के कल्याण के लिए धरती पर अवतार लिया था, अपनी संगत के दुख दर्द रोग शोक कलेशों को समझा था, उसका कारण जाना था, फिर उसका निवारण भी जाना था। तो और उन्होंने अपनी संगत के लिए जो जल प्रसाद, लंगर प्रसाद और चंदन टीका जैसी दवाई भी वो छोड़ कर गए हैं। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बस संगत जी, हमें सिर्फ गुरुजी के प्रति सच्ची निष्ठा, श्रद्धा और विश्वास रखने की ज़रूरत है कि गुरुजी के होते हमें किसी प्रकार का कोई कष्ट हमारे ऊपर नहीं आ सकता। गुरुजी हमारे सभी प्रकार के कष्टों को काटने में पूरी तरीके से सक्षम है। उनके पास अनंत अनंत चमत्कारिक शक्तियाँ हैं। तो संगत जी, कल गुरुजी का मुझे मैसेज आया कि पुत्र, तेरे परिवार के ऊपर काला साया मंडरा रहा है। पुत्र, अभी के अभी सारे काम छोड़ दे और मेरे पास बैठकर ये सत्संग सुन। तेरे पति और परिवार पर काला साया मंडरा रहा है। तांत्रिक क्रिया तेरा कोई अपना ही कर रहा है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आपने मुझे ये जो सत्संग भेजा है उसके लिए अनंतम शुक्राना। और मुझे सत्संग के माध्यम से ये बताया भी है कि मेरे पूरे परिवार के ऊपर किसी ने काला साया छोड़ा है।
जो कि मतलब हमें पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता है, बीमार करना चाहता है। परंतु गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, तू सेवा सत्संग सिमरन और शुक्राना करती रह, यही तेरी दवाई है, यही तेरी इसी से तेरा बचाव होगा, इसी से तेरी ब्लैक मैजिक कटेगा, इसी से तेरे रोग कटेंगे, शोक कटेंगे, कष्ट कटेंगे और संकट भी कटेंगे। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सेवा सत्संग सिमरन और शुक्राना करवाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अपनी भक्ति देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अपना नाम जपाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अपने चरणों से लगाने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, ब्लेसिंग्स देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना और सेवा करवाने के लिए भी गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का एक और मुझे मैसेज आया था। वो कहते हैं कि सावधान सावधान सावधान, तेरे शत्रु तेरे बेटे को रास्ते से हटाना चाहता है, फटाफट सत्संग सुन ताकि मैं तेरे बेटे को ब्लेसिंग्स दे सकूं। सत्संग सुनते ही एक ऐसा सच सामने आएगा जो तेरी बोलती बंद कर देगा। तेरे घर में जो होने वाला है उसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकती। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पता नहीं कौन से ऐसा मेरा शत्रु है और उसका मेरे से क्या ऐसा मतलब ईर्ष्या है या ऐसा कौन सा कर्म बंधन है जो वो मेरे प्रति इतनी ईर्ष्या, इतनी जलन, इतनी बुरी भावना रखता है और मेरे बच्चों के प्रति भी इतनी बुरी भावना रखता है कि वो उसको रास्ते से ही हटाना चाहता है। तो परंतु मेरे को पता है कि मेरे गुरु महाराज बैठे हैं, मेरे गुरु महाराज के अंदर अनंत अनंत शक्तियाँ हैं। वो कोई भी मेरे बच्चों पर और मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर किसी प्रकार की आँच नहीं आने देंगे। किसी की भी बुरी नज़र, किसी की भी ईर्ष्या, किसी की भी जलन, किसी की भी काली शक्तियाँ मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को और मुझे छू भी नहीं सकती जब तक मेरी गुरु जी की कृपा मेरे साथ है, मेरे गुरु जी का मेहर भरा हाथ मेरे साथ है। मेरे गुरु जी जब तक मुझे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, उनकी कृपा मुझ तक पहुंच रही है, तब तक कोई भी काली शक्तियां मेरे परिवार का या मेरे बच्चों का किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं कर सकती। संगत जी, मुझे गुरु जी के ऊपर 100% पूरा विश्वास है, समर्पण है, निष्ठा है, आस्था है, श्रद्धा है कि मेरे गुरु जी कभी भी मेरा कुछ बुरा नहीं होने देंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो तांत्रिक क्रिया करके लोग काली शक्तियों का सहारा लेके लोग मतलब हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं और गुरु जी से भी हमें दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु जितना जितना लोग हमें गुरु जी से दूर करने की कोशिश करेंगे, हमारे ब्लेसिंग्स को रोकने की कोशिश करेंगे, हमारी कृपा को रोकने की कोशिश करेंगे, उतना उतना ही हमारा विश्वास गुरु जी के ऊपर बढ़ता चला जाएगा, उतना ही हमारी आस्था, हमारी श्रद्धा, हमारी निष्ठा, हमारा समर्पण गुरु जी के प्रति बढ़ता चला जाएगा। तो संगत जी, गुरु जी से केवल एक यही अरदास है मेरी कि अपने से कभी भी मुझे दूर मत करना गुरु जी, हमेशा मेरे अंग संग सहाय रहना, क्योंकि ये मृत्यु लोक तो दुखों का सागर है। यहाँ पर हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जलन रखता है, ईर्ष्या रखता है और किसी को कोई देख नहीं सकता कि ये तरक्की क्यों कर रहा है या फिर ये खा पी क्यों रहा है या फिर इसकी ज़िंदगी में दुख क्यों नहीं है। परंतु गुरु जी जो हैं वो मतलब हमें इस प्रकार के लोगों से तो सबसे पहले नकारात्मक लोगों से हमारे को दूर करते हैं, फिर हमारे को अपनी भक्ति से जोड़ते हैं मतलब और हमारे माड़े कर्मों को कटवाते हैं और हमें 84 के चक्कर से निकालने में भी गुरु जी हमारी मदद करते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि पुत्र, तेरे परेशानी का कारण तेरे जन्मों के कर्म हैं। मैं तुझे तेरे कर्मों से मुक्ति दिलाकर ढेर सारी खुशियाँ देने वाला हूँ। परेशान ना हो, सत्संग सुनकर अपने कर्म कटवा। मेरे ब्लेस्ड करने के तरीके न्यारे हैं। जो बोल रहा हूँ कर, कुछ कर्म और बाकी हैं तेरे, बस फिर तेरे ही दिन आने हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम
शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी कहते हैं तेरी परेशानी का कारण तेरे जन्मों के कर्म है। तो संगत जी मैं गुरुजी से और सारी संगत जी से हाथ जोड़कर ये माफ़ी मांगती हूँ यदि मैंने इस जन्म में या पिछले किसी भी जन्म में कोई भी ऐसा कर्म किया हो, किसी भी आत्मा को तड़पाया हो, मारा हो, परेशान किया हो, चोट पहुँचाई हो या उसको किसी भी प्रकार से सताया हो या मेरी वजह से किसी भी प्रकार का कोई भी अहित हुआ हो या उसका नुकसान हुआ हो, तो मैं सारी संगत जी से और गुरु जी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करती हूँ कि कृपया करके मुझे मेरे माड़े कर्मों के लिए माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए और मुझे अपने चरणों से लगाइए, अपनी भक्ति से लगाइए ताकि मैं केवल मेरे जो जीवन बचा है उसमें केवल अच्छे ही कर्म कर सकूं, मेरे से किसी का भी कभी भी कोई अहित ना हो, किसी को मेरी वजह से कभी कोई परेशानी ना हो और मैं ज़्यादा से ज़्यादा सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना से जुड़ूं और अन्य संगतों के भी काम आ सकूं, लोगों को गुरु जी की महिमा के बारे में भी बता सकूं कि गुरु जी से जुड़ने से हमारे कितने माड़े कर्म कटते हैं और हम अच्छे कर्मों से जुड़ते हैं और मतलब हमारी हर प्रकार की समस्याएं जो हैं कि वो ख़त्म हो जाती हैं क्योंकि हमारे गुरुजी परम प्रकाश हैं, परम तेज हैं, परम ज्योति है, परम शक्ति हैं। उनमें हर प्रकार उनमें इतना सामर्थ्य है कि वो अपनी सारी संगत का कल्याण करने में सक्षम है। बस उनसे सच्ची निष्ठा और श्रद्धा से जुड़ना होता है। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी का एक और मुझे मैसेज आया था कि पुत्र अलर्ट कर रहा हूँ, तेरे पेट में गांठ बन रही है, अगर तू चाहती है तुझे कुछ भी ना हो तो मेरा हुक्म मानकर अभी ये सत्संग सुन और जैसा बता रहा हूँ वैसा कर, इग्नोर मत करियो। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी जो भी ब्लैक मैजिक की वजह से मतलब हमारे शरीर में कोई रोग पनप रहा होता है तो उसके लिए भी गुरुजी हमें पहले ही बता देते हैं और जब संगत जी गुरुजी ने बता ही दिया है कि ये जो मतलब कोई भी ब्लैक मैजिक भी होता है ना तो ये भी हमारे ही कर्मों का फल होता है। तो जब हम अपने कर्मों के लिए गुरुजी और संगत जी से माफ़ियाँ मांगते हैं कि हमने जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ की हैं उसके लिए हमें माफ़ कर दीजिए, तो गुरुजी निश्चित तौर पर ही हमारे माड़े कर्म काट देते हैं। इसीलिए वो हमें सत्संग भी भेजते हैं और सत्संग के माध्यम से हमारे कर्मों को भी कटवाते हैं। तो संगत जी इस सत्संग में गुरुजी ने मुझे बताया था कि जिसके भी पेट में कोई भी किसी प्रकार की गांठ पनप रही है जो कि कैंसर का रूप भी ले सकती है, तो उसके लिए सिर्फ गुरुजी का जो जल प्रसाद है वो आपको पीना है और चंदन टीका लगाना है। मतलब पेट के ऊपर, नाभि के ऊपर आपको गुरुजी का चंदन टीका लगाना है और जल प्रसाद पीना है। 108 बार मंत्र जाप करके पिएं गुरुजी का जल और अरदास करें कि हमारे शरीर में जो भी ब्लैक मैजिक का असर है, जो भी वशीकरण या मारण क्रिया का असर जो भी हमारे शरीर के ऊपर है, सोल माइंड बॉडी के ऊपर है, गुरुजी आप उसे इस जल प्रसाद के माध्यम से ख़त्म कर दीजिए। तो गुरुजी निश्चित तौर पर ही हमारा कल्याण करते हैं। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने पति अंकल की तरफ से, अपनी तरफ से और अपने बच्चे की तरफ से गुरुजी का अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना करती हूँ कि संगत जी गुरुजी हमें ब्लैक मैजिक से बचा रहे हैं और हमसे हमारे कर्मों को कटवा रहे हैं और जो भी हमारे ऊपर तांत्रिक क्रियाएं की जा रही हैं, काले साए छोड़े जा रहे हैं, मसान क्रिया की जा रही है, शमशान की राख खिलाई जा रही है, सब कर्म वो गुरुजी हमारे कटवाते चले जा रहे हैं और हमें अपनी भक्ति से जोड़ते चले जा रहे हैं, सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना से जोड़ते चले जा रहे हैं। तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम कोटान कोटि शुक्राना, हृदय की गहराइयों से कोटान कोटि शुक्राना। संगत जी मैं अपने माता पिता और भाई बहन की तरफ से भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी उनको भी अपने आप से जोड़े, उनको भी अपनी संगत बनाएं, उनका भी कल्याण करें ताकि वो भी सेवा, सत्संग, सिमरन और शुक्राना से जुड़ सकें। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपने
पितरों की तरफ से, अपने पूर्वजों की तरफ से, अपने कुल देवी देवता की तरफ से, अपने जो भी मेरे प्रीवियस में सभी गुरु रहे हैं जिन्होंने मेरी किसी भी प्रकार से मदद की है, तो उनकी तरफ से भी मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी उनका भी कल्याण करें और उनको भी उनके मतलब अपनी चरणों से लगाएं और अपनी भक्ति से जोड़ें ताकि वो भी अपना कल्याण कर सकें। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और विपिन अंकल जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि मेरे शुक्राना सत्संग को ज़रूर शेयर करें। पता नहीं मेरे गुरुजी ने मेरे से ये सत्संग रिकॉर्ड करवाया है क्योंकि हमारे माध्यम से वो अन्य संगतों को भी ब्लेसिंग्स देते हैं। गुरुजी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है, सत्संग सुनाने वाले का भी कल्याण होता है। तो जब भी हम कोई भी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं तो हमारे माध्यम से गुरुजी अनेक अनेक संगतों का कल्याण करते हैं। तो आप प्लीज़ मेरे इस शुक्राना सत्संग को ज़रूर शेयर करिए तो गुरुजी आप पर भी अपनी कृपा बनाए रखेंगे, आपके भी परिवार का कल्याण हो, सर्वदा भला हो, सारी संगत का कल्याण हो और सारी संगत के बच्चे खुश रहें और अपने माता पिता को गर्वित करें। गुरुजी की सेवा से जुड़े, सत्संग से जुड़े, सिमरन से जुड़े, शुक्राना से जुड़ें, अच्छे कर्म करें और इसी के साथ, इसी मंगल भावना के साथ संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। आज मंगलवार के दिन गुरुजी ने मुझसे एक सेवा ली जो मैं यहाँ पे अभी शेयर करना चाहती हूँ कि उन्होंने आज आलू के पराठे और चटनी का मुझसे भोग लगवाया। तो उन्होंने मुझे बताया था कि इसके माध्यम से मैंने तुम्हारे परिवार को भी ब्लेस किया है, तो उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शुक्राना गुरुजी गुरुजी सदा महाराज। सहाय। मेरे सभी प्यारे संगत परिवार को जय गुरुजी, राम राम। आज जनवरी के 6 तारीख और आज मंगलवार का दिन है, वीर बजरंगी भैया का दिन, गन्नू महाराज का दिन। तो गन्नू भैया से शुरुआत करूंगी। ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः। बाबा आप हमारा हाथ थामे उसका शुक्राना गुरु महाराज। अब अपने चढ़ने चढ़ने हमें रखे हैं बाबा, उसका शुक्राना पिता परमेश्वर। आज बाबा बहुत सारे शुक्राने हैं, सब कम पड़ जाएंगे गुरु महाराज, आप सब दीजिएगा पिता परमेश्वर। आपकी बेटी विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी के यूट्यूब के इतना पावन पवित्र प्लेटफॉर्म पे जो बाबा आपने हमें दिया, उसका मैं कितना शुक्राना करूँ उतना ही कम हो रहा है बाबा। इतनी भाव विभोर हो रही हूँ मैं बाबा। बाबा उसका मैं कोट एंड कोट शुक्राना करती हूँ विपिन भैया, सौम्या भाभी का, जो हम जैसे निमाने बच्चे को अपने ग्रुप में सदस्य के रूप में शामिल किए बाबा। मैं उस लायक नहीं थी जहाँ तक मैं अपने में कमी ढूंढती हूँ बाबा। आपकी निमानी बेटी बाबा, आपने उन हीरो में मुझे रखा, उन नगों में रखा बाबा। मुझे खुद की मतलब कभी कभी सोचती हूँ गुरु महाराज कि मैं इस लायक न थी जिस लायक आपने बना दिया मेरे बाबा। मैं कहाँ थी और आपने कहाँ ला के बिठा दिया मेरे पिता परमेश्वर। मैं बहुत धन्य हूँ, कृतार्थ हूँ, सब कम पड़ रहे हैं पिता परमेश्वर आपके लिए। बहुत भाव विभोर हूँ बाबा। आप मेरे अंतर्मन से जानते हो कि आपकी बेटी अभी शुक्राने के वक्त किस भाव को प्रकट करना चाहती है, सब कुछ आप जानते हैं बाबा। बाबा मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ बाबा। मेरे हमें इतना मतलब हम सभी संगत परिवार को इतना पावन प्लेटफॉर्म देने का शुक्राना 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 प्रभु जी सबसे पहले तो। और अभी आपका सबसे पहले मंत्र जाप करूंगी आपके लिए मेरे बाबा, जो कि आप इतना कष्ट लेते हो हमारे लिए बाबा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 प्रभु जी, मेरे मेरे परम पिता परमेश्वर, आपका कोटन कोट शुक्राना गुरु महाराज। मुझे परखने की दृष्टि देना बाबा, जो मीठे शब्द में छल छुपाए हों उन्हें पहचानने का विवेक देना, जो साथ रहकर छल करे उससे दूरी रखने की बुद्धि देना, मुझे ऐसा सहारा न चुनने देना जो कठिन समय में मुझे गिरा दे।
मेरे भीतर इतना साहस भर देना कि मैं गलत संग से अलग हो सकूं, सही मार्ग पर चलने की शक्ति देना, मेरी नीयत सदा निर्मल रहे गुरुजी, हर कदम पर आपकी कृपा बनी रहे। गुरुजी, मुझे अपनी शरण में रखकर हर निर्णय में सही राह दिखलाना। गुरु महाराज, इतना प्यारा संगत दिए हैं, सारे बुरे संगतों से मुझे हटाए हैं बाबा, निंदा चुगली से बचा लिए हैं बाबा, इसका मैं बारंबार का शुक्राना करती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ग्रुप पे शिखा आंटी जी ने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें वही था कि जब हम निंदा और चुगली में रहते हैं तो हम अपने पूजा पाठ, अपने कर्म अच्छे चंगे करने से बाबा पीछे 5 साल हो जाते हैं। तो बाबा इस चीज़ से आपने बचाया। मैं आपकी इतनी गंदी बच्ची, इतनी निमानी बेटी थी बाबा, बहुत इन सब चीज़ों में रहती थी। कोई कह देता था तो उस चीज़ को पकड़ लेना, छोटे-छोटे बातों पे बाबा रोना, धोना ये लगा रहता था बाबा। आपने इतनी सब्र बख्शी, उसका शुक्राना गुरु महाराज, कितना शुक्राना करूँ बाबा आपके लिए। बहुत सारे शब्द हैं बाबा, शब्द ही कम पड़ जाएँगे आपके लिए बाबा। और बाबा, इस लायक बना दिया ना बाबा कि आज मेरे लिए कोई भी कुछ नहीं है, बस आप और आप ही हो। हर उस जगह पे बाबा आप रास्ता निकाल देते हो जहाँ पे दरवाजे बंद रहते हैं, और क्या ही कहूँ पिता परमेश्वर। ये नया साल बाबा, सच्ची में आपने कहा है कि तेरा जीवन में सूरज की तरह चमकाऊँगा। इसका मैं कितना शुक्राना करूँ बाबा। पहली तारीख से ही बाबा जीवन में हर चीज़ अच्छा ही अच्छा होना, मेरे पिता का अ, मेरे जीवन में उजाला भरना, बहुत शुक्राना है पिता परमेश्वर, बहुत ज़्यादा शुक्राना है आपका। कल का दिन आपने बताया था पहले से कि तेरे लिए मैं सरप्राइज़ गिफ्ट दे रहा हूँ। कल की शुरुआत पापा इतनी अच्छी हुई, मुझे नहीं पता था आप बाहर लेके जाओगे। इतना एन्जॉय हुआ वहाँ पे, इतना मन खुश, वहाँ पे भी आपके बाबा तितली स्वरूप में, बकुले के रूप में आपने इंडिकेशन देके मुझे कृतार्थ किया। गंगा माँ की पावन जल से मैं शुद्ध हुई। बच्चों के साथ इतना प्यारा पल बिताई, कल का पूरा दिन अच्छा रहा। और बाबा इतना खुश, इतने सालों बाद मेरे बाबा ने मुझे फिर से वही ज़िंदगी जो मैं शादी से पहले जीना चाहती थी, जीती थी। शादी से पहले ही बाबा ये ज़िंदगी नहीं था जो कल जैसे अभी जो चल रहा है गुरु महाराज, बहुत प्यारा समय चल रहा है, आपकी देन है गुरु महाराज। कल का दिन इतना अच्छा गया गुरु महाराज। और सबसे बड़ा सरप्राइज़ तो मुझे कल, हम सभी संगत आंटियों को, कल जो हमारी सौम्या भाभी आके हम सभी के बीच में जो बात की बाबा, उसका मैं कितना शुक्राना करूँ बाबा। जो ये रहस्यमय खिड़की थी बाबा, कल वो खुली है, उसका कुटन कोट का शुक्राना, विपिन भैया का शुक्राना। सभी संगतों के बीच में आके हमें इतना सारा गाइड करते हैं गुरु महाराज। शुरुआत कल तो मेरे ब्लेसिंग की बौछारें कर दी है गुरु महाराज आपने, इतना बौछार, इतना बौछार। बाबा जैसे ग्रुप में ज्वाइन हुए, सोम्या आंटी के ज़रिए इतनी सारी ब्लेसिंग्स, इतने प्यारे-प्यारे शब्द सुना के आपने कल इतना ब्लेस किया सभी बच्चों को। बाबा रात को विपिन भैया के थ्रू इतने सारे स्टोरीज़ भैया ने जो भी लिखे थे, भेजे थे हमारे ग्रुप पे, सब कुछ बाबा लाइव से इंडिकेशन था उसमें। आपने ना जाने कितने जन्मों से, कितने टाइम से मुझे बचा-बचा के ला रहे थे। सब कुछ कल आंसर मिल रहा था। आप मुझे सब कुछ बतला रहे थे कि हर उस जगह पे मैं ही था, जहाँ तू गिर रही थी, जहाँ तू रो रही थी, वहाँ मैं ही आँसू पोंछता था। मैं ही तुझे उठाता था, मैं ही तेरे बच्चों को बचाया हूँ, मैं ही तेरे पति को सँभाला हूँ। शुक्राना, शुक्राना प्रभु जी। आपका देन या बाबा हम तो दे ही नहीं सकते बाबा। ये शब्द रूपी इस पुष्प को स्वीकार कर लीजिएगा पिता परमेश्वर। बाबा कल का इतना शुक्राना है बाबा। उसके बाद बाबा मेरी मीरा माँ को भी मैं फिर से एक बार जन्मदिन की बहुत सारी ढेरों बधाइयाँ देना चाहूँगी। बाबा मीरा माँ को बहुत बहुत दीर्घायु कीजिएगा, बहुत उनकी सेहत को सही रखिएगा। मैं इतनी अरदास करूँगी आपके लिए कि उनका सेहत अच्छा रहे, वो खुश रहे, ऐसे ही हँसते रहे। बहुत प्यारी है मीरा माँ, सबके लिए उनको इतना टेंशन होता है बाबा। मतलब हम सारे बच्चे कितने बाबा क्या कहते हैं ना कि सच्ची में चुन-चुन के आपने एक-एक बच्चों को ना चुन-चुन के लाए हो बाबा। इस कहते नहीं कटोरी में एक-एक फल स्पेशल रखना। वैसे बाबा सब स्पेशल है। इतनी प्यारी है ना मीरा माँ, किसी के दुःख को सुनती है तो वो सह नहीं पाती। उसी वक़्त तुरंत उनके शुक्राने में वो अरदास करने लगती है। ऐसा कौन करता है बाबा? सब अपने-अपने दुखों में पड़े रहते हैं, लेकिन मीरा माँ सबके लिए सोचती है। उसका कोटन-कोट शुक्राना बाबा, उनको बहुत सारी खुशियाँ देना। बाबा, भाई को, बहन को और अंकल जी को भी बहुत-बहुत बधाइयाँ और बहुत सारा खुशी दीजिएगा। कल अंकल जी ने इतना प्यारा गाना गाया, इतना मतलब लग रहा था कि वॉव! कितना अच्छा है ना जोड़ी, इतना अच्छा बनाया आपने। और ऐसे साथ में दोनों अच्छे लगते हैं, बहुत प्यारी जोड़ी आपने ब्लेस किया है। बाबा कभी समय होगा तो मैं ज़रूर मिलूँगी। मीरा माँ बार-बार कहती है कि जब आना तो ज़रूर मिल के जाना, ज़रूर मिलूँगी गुरु महाराज। आपने इतना प्यारा परिवार जो दिया है गुरु महाराज, अब इन बाबा
दिखावे की दुनिया में अच्छा ही नहीं लगता, पता नहीं क्यों मन ही नहीं लगता। बाबा जो भी लगता है इसी में लगता है, यहीं पे अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है गुरु महाराज, ये पावन प्लेटफ़ॉर्म देने का शुक्राना गुरु महाराज। संगत परिवार में हेमा आंटी जी का शुक्राना, जो कि बहुत गाइड करते हैं हमें सही गलत का। ये बात सही कहते हैं हेमा आंटी जी की सही है, जो नेगेटिविटी होती है, ब्लैक मैजिक होता है, सही बात है, लेकिन अगर हम ज़्यादा सोचेंगे ना तो हम नेगेटिव हो जाएँगे। और बाबा ने सत्संग के थ्रू आज जवाब भी दिया है मुझे कि पॉजिटिव सोचा कर, पॉजिटिव रहा कर। नेगेटिविटी थी लेकिन मैं अब ख़त्म कर रहा हूँ ना, तो तू उस चीज़ को लेके मत बैठ और सब कुछ अच्छा ही सोचो, सब कुछ अच्छा होगा क्योंकि गुरु महाराज है ना तेरे साथ, तो कुछ बुरा होने ही नहीं देंगे। अगर वैसे मैसेजेस बाबा आते हैं तो प्लीज़ आप देख लेना पिता परमेश्वर। और बाबा बस मैं यही अरदास करूँगी सभी आंटियों से कि प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे सत्संग सुनिए, अच्छे थंबनेल पढ़ें और तभी उस सत्संग को सुनें, वरना जो बुरे-बुरे बार-बार नेगेटिव थंबनेल आते हैं, उस वक़्त आप मंत्र जाप कर लिया करो बाबा के लिए और कह दो बाबा हमें क्षमा करो इन सब चीज़ों से बाबा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्लेटफ़ॉर्म आ गए हैं बाबा सच्ची में, जो कि डरावने मैसेजेस ऊपर डाल देते हैं और हम तो सच्ची में निमाने बच्चे हमें क्योंकि हम उस वक़्त उसी चीज़ से गुज़र रहे रहते हैं ना, तो हमसे कहते हैं बाबा ने रिलेट करके हमारे लिए भेजा। लेकिन ये नहीं होता है बाबा, जो आपको सुनवाना होता है ना गुरु महाराज, वो आप खुद ब खुद प्ले करवाते हो, ये तय है गुरु महाराज। हम डगमगाते हैं राह से बाबा, ये पता है हमें भी बाबा, आप सँभालने वाले हो, आप बख्शने वाले हो, ये बख्शनहार। हम बच्चों को बाबा बख्शना, अपनी छत्र छाया में रखना, अपनी भक्ति में रखना। हर बाबा हम गम भूल जाते हैं, आपके पास आते हैं तो बाबा, जब से आपने मेरा हाथ थामा है गुरुजी, मैं दुनिया जीत जीत रही हूँ, दुनिया से जीत रही हूँ। दुनिया में बाबा अब लगता है कि नहीं, अब मैं कुछ हूँ। पहले ऐसा लगता था कि मैं शून्य मात्र हूँ अ, सामने वाले के सामने, लेकिन अब मेरे पास इतना मेरे कहते हैं ना करोड़ों, लाखों, अरबों के मेरे पिता हैं, तो उसकी बेटी क्या होगी? ज़रूर उसकी भी कीमत है ना गुरु महाराज। तो अब अपनी कीमत पहचानने लगी हूँ कि हाँ, मेरा पिता है मेरे साथ, तो कोई मेरा बुरा कर ही नहीं सकता गुरु महाराज। आप हमें अपने तरह पावन और पवित्र बना देना मेरे पिता परमेश्वर। हमारे मन को इतना निर्मल बनाना गुरु महाराज कि हम सत्य से कभी डगमगाए नहीं। गलतियों को सुधारने का सहारा देना बाबा और किसी के दिल को दुःख ना पहुँचे ऐसी बुद्धि दे देना पिता परमेश्वर। संवेदना को हमारा स्वभाव बना दो। गलत करके मिला सुख क्षणित होता है पर उसका बोझ पूरे परिवार को जीवन भर उठाना पड़ जाता है गुरु महाराज। हम कभी भी गलत ना करें, ना सोचें, ना बोले। बाबा ऐसे लोगों से हमें बचाना। विश्व में बाबा सद्भावना भरना, विश्व का कल्याण करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी संगत जोड़ना गुरु महाराज। आपके लिए बाबा सब कम पड़ जाते हैं। बाबा आपकी मेहरबानी है, मेरे मालिक सँभाल रखा है मेरी कश्ती को गुरु महाराज। मेरे इस कश्ती के बाबा, इस नाव के बाबा माझी बनने के लिए कोटन-कोट शुक्राना है। गुरुजी हमारे शब्द मधुर हो और मन निर्मल हो ताकि किसी का दिल हमसे ना दुखे बाबा। हमें इतनी बाबा अ, प्रेम हमारे अंदर डाल देना बाबा कि सामने वाले को बाबा हमारे शब्द बाबा गुड़ की तरह लगे गुरु महाराज, मीठा लगे। हम किसी के लिए बुरा ना सोचें, ना ऐसे शब्द बोल दें कि सामने वाला इंसान हमसे हट हो जाए पिता परमेश्वर। ऐसे टाइम में हमें चुप करवा देना, कम बोलने की दात बख्शना, हम कम ज़्यादा से ज़्यादा सुने और कम बोले। पापा ने कहा भी है कि चिंता मत कर, तेरे घर में मेरी एंट्री हो गई है, तो अब तू क्यों परेशान हो रही है? सिर्फ शुक्राना करना, नाम जाप करना, तेरा बाबा तेरे साथ है, तो शुक्राना प्रभु जी। आपने कहा, पुत्र मुझे अगर सच में मिलना चाहते हो तो एक सच्चे दोस्त की तरह मिलना, हर समय अपने करीब ही पाओगे मुझे। तुम्हारी हर सफलता में मैं तेरे साथ रहूँगा और हूँ, तुम्हारे हर गम में साथ हूँ, बिना झिझक बात कर मुझसे, विश्वास रख मुझ पर, शुक्राना बाबा। आप हर पल हमारे साथ रहते हो बाबा, खड़े रहते हो। ये हम फ़ील करते हैं बाबा जब वो ऐसे सिचुएशन आते हैं ना बाबा, आप हमें उस वक़्त बाबा बेशक हम रो लेते हैं ना, तो मन बहुत शांत हो जाता है क्योंकि वो आँसू गिरना भी आपके लिए आपका ही लिखा हुआ रहता है कि तू रो ले, तब जाके तेरे अंदर की जो भड़ास है, अंदर का जो अ, भारीपन है ना, वो मैं शांत कर दूँगा। तो उसका भी शुक्राना, उन हर आँसुओं का शुक्राना और आपने कहा भी है ना कि तेरे हर उस आँसू को मैं मोती बना के दिखलाऊँगा। तो शुक्राना, शुक्राना बाबा, ऐसा कौन करता है मेरे पिता परमेश्वर। आपने कहा है सब्र कर, तुझे बहुत जल्दी वो मिलेगा जो तू मेरे से माँगती रहती है ना, उन शुक्राना करते रहना। आजकल तू थोड़ा घाट नाम जप कर रही है, पुत्र नाम जप कर, अच्छा होगा, कल्याण कितना बाबा। ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना करवाना, नाम जप करवाना बाबा। हम आपके निमाने बच्चे बाबा, हम डगमगाते रहते हैं गुरु महाराज अपने अ दिशा से बाबा। बाबा हर उस परिस्थिति में आप हमारे साथ रहना, बस हमारा बाबा और हम, बस बाबा और हम, बस और कोई ना दिखे बाबा। और हर इंसान को बाबा
आप सबके अंदर प्रेम भर देना कि कोई हमारे लिए बुरा ना सोचे, ना करे, ना बाबा हमारे आस-पास भी नेगेटिविटी बाबा भटके नहीं। आपने कहा है, जब तक आपका काम नहीं होता, तब तक किसी को ना बताओ, जब थोड़ा काम हो रहा हो, चुप रहो, जब वो काम पूरा हो जाए, तब सबको बताना, तब वो मेरा सत्संग है, बड़ियाई है। गुरुजी कहते थे, हमेशा मुट्ठियाँ बंद रखना, जितना डाइजेस्ट करोगे, उतना पाओगे। शुक्राना बाबा, कम बोलने की दात बख्शने का शुक्राना। पापा पहले आपकी बेटी बहुत बाबा निमानी थी सच्ची में, अभी भी हूँ शायद। बाबा कुछ भी अपने तक नहीं रखती थी, सबको बता देना। तभी तो आप कहते हो ना कि नज़र लगती है बाबा। तो उस दात का शुक्राना जो आप हमारे अंदर डाल रहे हैं, बोल रहे हैं कि हर चीज़ छुपा के रखना है, किसी को नहीं बताना है, जब काम हो जाए तो ही बताना है। शुक्राना, शुक्राना प्रभु जी, आपने बच्चों को ब्लेस किया है। बाबा आपकी दोनों नातिनों की तरफ से, दामाद अंकल जी की तरफ से इस शुक्राने के पुष्प को स्वीकार कर लीजिएगा। बाबा ने कहा भी है कि तेरी बेटी अभी छोटी है, उसको लेकर तूने मुझसे जो अरदास की है, वो मुझ तक पहुँच गई है। मैंने तेरी बेटी को खुद से जोड़ लिया। वो जितना प्यार से मेरा नाम जाप करती है, मंत्र जाप करती है और मुझसे अपने मन की बात करती है, उसका यह सच्चा भाव देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। उसकी पूरी ज़िंदगी अब मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरा आशीर्वाद हर पल उसके साथ रहेगा। शुक्राना प्रभु जी। आपकी बड़ी नातिन अंशिका को ब्लेस कर रहे हैं बाबा, उसमें उसके बिहेवियर में बहुत चेंजेस आया है, बहुत ज़्यादा बाबा। मैं इतना परेशान हो गई थी ना, मैंने खुद हेमा आंटी जी को एक बार कहा था कि आंटी जी क्या करूं, बच्चे इतना परेशान कर रहे हैं बाबा। सच्ची में आप संगतों में रहते हो और इस ग्रुप में उस बच्चे को लाके आपके लिए सेवा करवाने का बहुत फ़ायदा मिलता है, बहुत फल होता है, ये मैंने देखा है बाबा। जब जब आपके लिए आके वो भजन प्रस्तुत करती है, उसके बाद उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं बाबा। उसमें सही सद्बुद्धि बख्शना गुरु महाराज, उसे अच्छी संगत में रखना बाबा, उसको पूजा पाठ की बाबा दात बख्शना, भक्ति का दान देना, सही मार्ग दिखलाना गुरु महाराज और सही संगति में रखना गुरु महाराज। कभी भी अपने राह से वो ना डगमगाए पिता परमेश्वर। आप अपनी चरनी सरनी में बनाए रखना अपनी छोटी संगत को। और बाबा छोटी वाली बाबा वृद्धि की तरफ से भी शुक्राने की इस हाजिरी को स्वीकार करिएगा बाबा। आपकी दी हुई फूल है, आप कहते भी हो कि वो तेरी बेटी बहुत भाग्यशाली है, उसकी वजह से ही मैंने तुझे जोड़ा है। शुक्राना प्रभु जी, इस प्यारे से फूल को मेरे आंचल में देने का शुक्राना। आपने कहा है तेरा आने वाला कल चमक जाएगा। बेटी चुने हुए लोगों के लिए ब्लेसिंग्स। आज सत्संग सुना तो कल चमत्कार तय है। शुक्राना प्रभु जी। विपिन भैया, सौम्या भाभी का इतना पावन प्लेटफॉर्म देने का शुक्राना। इसमें बाबा कोई भी ऐसे ऊपर के जो थंबनेल होते हैं बाबा, कोई भी नेगेटिव नहीं होता, सब के सब पॉजिटिव इतने होते हैं बाबा कि हम थंबनेल पढ़ के ही इतना खुश हो जाते हैं कि वाओ, कि हमारा दिन अब अच्छा आने वाला है बाबा। इतना प्यारा संगत परिवार देने का शुक्राना, यूट्यूब का पावन प्लेटफॉर्म देने का शुक्राना, सत्संग सुनवाने का दाद बख्शते हो उसका शुक्राना, जो हम सत्संग सुन पाते हैं बैक टू बैक। और गुरु महाराज, मैं सत्संग कर पाती हूँ, हर पल आपका शुक्राना कर पाती हूँ, नाम जाप कर पाती हूँ। ये सब करने कराने वाले पिता परमेश्वर आप ही हो, आप ही कृपा करते हो गुरु महाराज। और बाबा ऐसे ही हमें अपने चरणों शरणों में बिठाए रखना गुरु महाराज। बाबा आपके लिए 2 लाइन का शब्द गाना चाहूँगी। कर कृपा मेहराते साइया, कट दुखा दिया जंजीरां ਨੂੰ। सानू पता बदल तू सानू पता बदल तू सकदा है, ਸਾਡੇ ਮੱਥਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੱਥਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਮਾਣੇ, ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਗਰੀਬੀ ਆਵੇ ਨਾ। ਦਿਆਂ ਮੋਜ ਬਹਾਰਾ ਸਭਨਾ ਨੂੰ, ਜਿਤ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਲਵਾਵੇ ਨਾ। ਹੁਣ ਖੇਰੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਨੀ, ਤੇਰੇ ਦਰ ਦੇ ਖੜੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਦਲ ਤੂੰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਾਈਆਂ, ਕਟ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ जंजीरां ਨੂੰ। जय गुरु जी। शुक्राना 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 प्रभु जी, मेरे जय प्यारे गुरु जी, पिता परमेश्वर, शुक्राना आपका गुरु कोटन जी। कोट शुक्राना। जय गुरु जी, साथ संगत जी। जय गुरु जी विपिन अंकल जी। आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं।
नए साल शुरू होने के बाद ये मेरा इस साल का पहला शुक्राना सत्संग है। आज वैसे 6 जनवरी है और अभी 3:15 हो रहे हैं और मैं आज संकट चौथ का व्रत भी है और मैं आप सबके सामने शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ अपना। डेली गुरुजी के मैसेज आते हैं, बेटी शुक्राना कब करेगी, तूने शुक्राना नहीं किया, तुझे शुक्राना करना है। और आज तो संगत जी एक वीडियो मेरे सामने आया जिसमें एक स्टोरी बताई गई थी कि एक बार एक आदमी स्वर्ग में गया, भगवान के पास गया, वहाँ उसने एक पोस्ट ऑफिस जैसा एक जगह देखी, वहाँ 2 कमरे थे। वहाँ पे एक कमरे में बहुत सारी चिट्ठियाँ आई हुई थी, उस कमरे में पेन पेंसिल रखने तक की जगह नहीं थी और सारे देवदूत सभी लेटर्स को सेग्रीगेट कर रहे थे, अलग-अलग कर रहे थे। तो और एक कमरा बिल्कुल खाली पड़े थे, इक्के-दुक्के के लेटर थे बस वहाँ पे। तो उस आदमी ने उनसे पूछा कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, ये इतने सारे लेटर का क्या है, ये आप इतना काम कैसे कर रहे हो, ये क्या चीज़ है, किसके लेटर हैं ये? तो उसने कहा, देवदूत ने, ये धरती से मैनिफेस्टेशन वाले, इच्छाओं वाले सारे लेटर्स हैं। ये धरती के सभी लोगों ने अपनी अपनी इच्छाओं को लिखकर इसमें भेजा है परमात्मा के पास में। तो इसलिए वो उनको अलग अलग कर रहे हैं। बोले यहाँ पे बहुत काम है और बोले ये तो कमरा दूसरा बिल्कुल खाली पड़ा है। बोले हाँ यहाँ तो कुछ काम नहीं। बोले ये यहाँ पे किसके लेटर आते हैं? तो उसने कहा, देवदूत ने कहा, यहाँ शुक्राना के लेटर आते हैं जो बहुत कम लोग ही करते हैं और अपनी इच्छाएं लिख लिख के तो भेज देते हैं लेकिन बाद में शुक्राना करना भूल जाते हैं। ये वो लेटर है। तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद मुझे लगा कि सच में हम कितनी बार हमारी इच्छाएं पूरी हो जाती है और हम भूल जाते हैं गुरुजी को शुक्राना करना, जबकि हमें तो हर सांस सांस हर वेले गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहिए। गुरुजी ने शायद ये वीडियो मुझे ये समझाने के लिए भेजा था कि बेटी हर पल शुक्राना करो। तो सच में संगत जी, हम सबको हर पल हर वक्त हर समय हर वेले गुरुजी का शुक्राना करते रहना चाहिए। वही हमारे परमात्मा है, वही हमें आगे बढ़ाते हैं। हम जितना ज़्यादा शुक्राना करेंगे, जितना हमें मिलता है उससे हमें 10 गुना 100 गुना ज़्यादा गुरुजी महाराज का शुक्राना करना चाहिए। थैंक यू गुरुजी, आपने मेरे सामने ये वीडियो लाया। थैंक यू परमात्मा, ताकि मैं एक बार फिर आप सबके सामने शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले तो इस वीडियो के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और बहुत सारी बातें मेरी सच में पूरी होती हैं, ऐसी बात नहीं है, पर वो मैं एक-एक करके बताना भूल जाती हूँ या जब मैं अपना सत्संग शेयर करती हूँ तो मुझे याद नहीं आती उस समय और मैं बहुत छोटा-सा शुक्राना सत्संग करके छोड़ देती हूँ। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। तो अभी मेरी मेरी एक बड़ी बहन है जिसकी कहानी तो ख़ैर अब मैं नहीं बताऊँगी। समझ लीजिए, दुनिया में इतने दुख मुझे नहीं लगता किसी ने देखे होंगे। होते होंगे दुख और, पर इतने दुख नहीं देखे होंगे। बहुत मुसीबत में रही। का बड़ी बहन है, 7 साल बड़ी बहन है, माँ के जैसी है। बचपन में माँ के जैसे रखती थी मुझे वो। मेरी शादी हुई और उसको किस धोखे से मतलब घर भेज दिया गया और वो मेरे मम्मी-पापा के पास ही है। और नेचुरली उसके बच्चे छीन लिए गए, सब छीन गया उसका। बहुत बुरा समय से निकाला, पापा के पास रही, पापा ने बहुत सँभाला, बहुत सँभाला। तो थोड़ा रहता उसका दिमाग ऐसा। तो गुरुजी महाराज से जब से मैं जुड़ी तो अपनी बहन के लिए भी प्रार्थना किया करती थी। तो गुरुजी महाराज का मैसेज आता था कि हाँ, तेरी बहन बहुत परेशान है, बहुत दुखी है, तो मैं उसको देख रहा हूँ। तो ऐसे करके गुरुजी महाराज का कई बार आते रहते हैं मैसेज। अभी भी वो ठीक तो नहीं हुई है, पर जो भी है चल रहा है। पर गुरुजी महाराज ने ये मैसेज देके मुझे बताया कि मेरा ध्यान तेरी बहन पर भी है। तो इसके लिए गुरुजी महाराज अनंतम 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 शुक्राना। वरना आप ऐसा टेलीपैथिक मैसेज कैसे आ सकता है मेरे पास कि मेरी बहन बहुत परेशान है और दुखी है और गुरुजी महाराज उसको देख रहे हैं। और गुरुजी महाराज की कृपा से एक बहुत अच्छी बात ये हुई है कि उसने लोन पर अपना खुद का मकान अब लिया है। हालाँकि कोई काम इतना कुछ ख़ास नहीं है उसका, पर गुरुजी महाराज ने कुछ परिस्थितियाँ इस तरह से कर दी 1 डेढ़ साल से कि उसने अब ये लोन पर अपना मकान लिया है। अब इसमें कुछ पूजा-पाठ वग़ैरह कुछ नहीं हुआ है, लेकिन वो करेंगे। अभी रजिस्ट्री ही हुई है 2-3 दिन पहले ही।
तो इसके लिए भी गुरुजी महाराज को अनंतम 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 शुक्राना कि गुरुजी महाराज ने सद्बुद्धि देके उसको पापा का साथ देकर उसको उसके नाम का मकान दिलवाया है। पापा को बड़ी चिंता रहती कि उनके बाद उसका क्या होगा, तो गुरुजी महाराज ने इस तरह से उसे ब्लेस किया है और मैं चाहती हूँ कि गुरुजी महाराज उसको इस तरह से ब्लेस करे। ये तो आपने किया है गुरुजी महाराज, ये बहुत बड़ी बात है, ये कम बात नहीं है, मगर उसके बच्चे उसे मिल जाएं, उसके बच्चे भी उसे मिल जाएं, उसे अपना लें, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। वो कभी किसी को छोड़ के नहीं आई थी, उसको धोखे से छोड़ा गया था, बहुत मेंटली टॉर्चर करके। अजीब डॉक्टर थे उसके हस्बैंड, तो अजीब अजीब दवाइयाँ दे के इंजेक्शन लगा के जानबूझकर सब किया गया था। तो गुरुजी महाराज के घर देर है मगर अंधेर नहीं है, ये बात सच है। तो गुरुजी महाराज अभी तक जो किया है वो भी बहुत बढ़िया किया है गुरुजी महाराज ने, और आगे भी वो करेंगे। कम से कम उसको बच्चों का अपनापन उसे मिल जाए, उनसे दूर रहने की वजह से ही वो डिस्टर्ब रही। तो ये बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज, आपने ये किया। और मुझे भी हर पल हर वक्त सांत्वना देते हैं गुरुजी महाराज कि तू डर मत, जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी तो इतनी सी प्रार्थना, मुझे भी गुस्सा आता है कि उनके साथ वैसा ही होना चाहिए, लेकिन फिर मुझे समझ में आता नहीं, मैं गुरु महाराज की बेटी हूँ, मुझे किसी का बुरा नहीं सोचना है। गुरुजी महाराज उन सबको सद्बुद्धि दें, वो मेरे प्रति, मेरे बच्चों के प्रति गलत काम ना करें, मेरे पति के प्रति, पति अंकल जी पर वशीकरण बंद करें। उनका काम बांध दिया है, मेरा काम बांध दिया। मेरी इतनी अच्छी जॉब थी, इतनी अच्छी जॉब थी संगत जी, और वो एकदम मेरे हाथों से चली गई और अब मुझे कहीं भी काम नहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा है। ऊपर से हेल्थ इश्यूज, मैं लॉन्ग टर्म लंबे समय तक जॉब नहीं कर सकती, तो मेरा वो भी चला गया काम। पापा हेल्प कर रहे हैं, बहुत हेल्प कर रहे हैं, भाई ने भी अदा हेल्प की है, ऐसी बात नहीं है। माई के परिवार से बहुत मदद मिली है, दिन निकल रहे हैं। फादर इन लॉ भी थोड़ा बहुत मदद करते हैं, क्योंकि हमने ज़िंदगी भर अपना एक एक पैसा कमा कमा के उनके हाथ में ही रखा था। हमने कभी अपना पैसा अपने पास नहीं रखा था। मेरे पति अंकल जी ने एक एक पैसा, जो भी, बहुत अच्छी जॉब थी उनकी, बहुत अच्छी जॉब थी, और सारा पूरी ज़िंदगी हमने, मतलब कितना पैसा आप बता नहीं सकते, हमने उनके हाथ में दिया था। इसीलिए आज हमारे पास कुछ नहीं। पर कोई बात नहीं, गुरुजी महाराज है ना। अगर ये सब नहीं होता तो गुरुजी महाराज कैसे मिलते, वो हाथ कैसे पकड़ते। तो उन सब का भी शुक्रिया, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जिन्होंने हमारे साथ जो किया उसकी वजह से हमें परमात्मा मिले, परमात्मा का साथ मिल गया। वरना मुझे परमात्मा कभी समझ ही नहीं आते शायद। मैं जानती थी, मानती थी, पूजा करती थी, बस जिस तरह से आज मैं अपने परमात्मा से कनेक्ट हूँ वो नहीं हो पाता अगर मुझे ये दुख नहीं मिलते। तो ये दुख भी गुरुजी महाराज मिले इसलिए प्यारे, वैसे तो नहीं प्यारे, पर गुरुजी महाराज मिले इसलिए प्यारे। इसलिए संगत जी, मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी महाराज का, आप सभी साथ संगत जी का जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं, और विपिन अंकल जी का जो ये हर बार हर वक्त मेरा सत्संग शेयर करते हैं। ये बहुत ही दिल के बहुत ही अच्छे इंसान हैं, तभी तो गुरुजी महाराज की संगत और इतनी बड़ी सेवा कर रहे हैं। तो गुरुजी महाराज इनकी सभी इच्छाओं को पूरा करें, गुरुजी महाराज इनको ब्लेस करें, सभी साथ संगत जी को भी करें और मुझे भी करें। मेरे दोनों बच्चों को जो गुरुजी महाराज के नाती हैं उनको भी ब्लेस करें। मेरे बेटे जो भी 19 साल का ही है, यही सब स्पेल वर्क चलते हुए मेरे परिवार पे उसकी, आप देखिए संगत जी, सिर्फ 19 साल का है, उसकी L4 L5 कमर का प्रॉब्लम हो गया है, उसकी बैकबोन में जो है वो हड्डी खिसक गई है, और उसके नीचे एक नस होती है साइटिका की नस, वो दब गई है, वो काफ़ी 1 उंगली जितनी काली पड़ चुकी है, और वो बहुत पेनफुल है। और 19 साल का बच्चा कितने दिनों तक बेड पे रहा है, और उसकी पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गई है, उतने अच्छे से नहीं कर पा रहा। दवा लेता है तो चलता है, दवा लेता है तो दर्द ठीक रहता है, एक्सरसाइज भी करता है, फिजियोथेरेपिस्ट को भी करा दिया, पर वो प्रॉब्लम नहीं जा रही है, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ने में था। तो कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ कि पढ़ लिख कर कुछ कर ना ले कहीं। और मैं ये जानती हूँ, ये जब से हम आए हैं यहाँ इस घर में, उसके ऊपर एक के बाद एक के बाद एक के बाद कुछ ना कुछ होता जा रहा है। तो प्लीज़ गुरुजी महाराज, किसी का बुरा ना हो, लेकिन उन लोगों को सद्बुद्धि दो, मेरे बच्चे के साथ बुरा ना कर। और वो करते हैं तो करने दो गुरुजी महाराज, मगर आप तो हो ना,
आप अपने बच्चों के साथ ऐसा बुरा मत होने दो। आप अपने बच्चों को ब्लेस करो गुरुजी महाराज। आप उसको चला रहे हो, शायद यही बहुत बड़ा शुक्राना है मेरा कि आप उसको चला रहे हो, उसका किसी से काम तो निकाल रहे हो। पता नहीं क्या पता कोई और मुसीबत आनी थी, मगर आपने उतने ही आने दी होगी। लेकिन ये मुसीबत भी गुरुजी महाराज कम नहीं है। वो बहुत तकलीफ़ में रहा है। दिन रात गुरुजी महाराज से अरदास करती रहती हूँ, प्रार्थना करती रहती हूँ। रात को भी कभी 2:30 बजे से जाग के प्रार्थना करती हूँ, फिर बाद में सो जाती हूँ। उनका सत्संग करती हूँ गुरुजी महाराज का मोबाइल पे चला के। जो मुझसे हो पाता है वही कर पाती हूँ गुरुजी महाराज। जो गुरुजी महाराज करवा देते हैं वो कर लेती हूँ। जपजी साहब सुन लेती हूँ। मुझे पढ़ना तो नहीं आता उतना अच्छा वो वाली भाषा में, लेकिन मैं सुन लेती हूँ। तो गुरुजी महाराज मुझे शक्ति दें अपनी भक्ति करने की। मुझे इतनी शक्ति दें कि कंटिन्यूअसली बैठकर मैं भी आपकी भक्ति कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा आपका शुक्राना कर सको। गुरुजी महाराज इतनी शक्ति देना, अपने चरणों में रखना, अपना साथ मत छोड़ना, चाहे दुनिया में जो हो जाए। गुरुजी महाराज अपनी बेटी का साथ मत छोड़ना। अपने दोनों नाती नातिन का ध्यान रखना गुरुजी महाराज। जब बिटिया का MBA कंप्लीट हो जाएगा तो उसको बहुत अच्छी जॉब ब्लेस करना। उसकी जॉब ब्लेस हो जाएगी बहुत अच्छी तो फिर शादी का सोचूंगी। सब कुछ आपके हाथ में। गुरुजी महाराज ने मुझे मैसेज दिया कि तेरी बेटी की शादी की चिंता मत कर, मैं करूँगा। तो बहुत बड़ी बात है गुरुजी महाराज। इतना कहते भूल जा तू सब कुछ, तू सब कुछ भूल जा, सब कुछ मैं करने वाला हूँ, मैं तेरे नाल हूँ। तो गुरुजी महाराज इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। ये सब बातें मैंने अब तक शुक्राना में नहीं कही थी, तो आज मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज। और ये बहुत कम है, ये बहुत कम है गुरुजी महाराज। मुझे और भी शुक्राना करना है, मुझे और भी शुक्राना करना है गुरुजी महाराज। अपनी भक्ति करने की शक्ति दीजिए प्लीज़ गुरुजी महाराज। आज मैं अब अपने शुक्राना सत्संग का विराम करती हूँ और फिर से नए शुक्राना सत्संग के साथ आप सबके सामने आऊँगी। तब तक मंत्र जाप करते रहिए, सात्संग जी मैं भी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी जय सदा गुरु सहाय। जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। मैं आपकी बेटी अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल एंड सौम्या जी पे कर रही हूँ। आज का डेट है 5 जनवरी सोमवार, 11:34 हो रहे हैं। नहीं संग जी, 11:35 हो गए सुबह के। और मैं अपने गुरुपा का शुक्राना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। संग जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा नए साल में आपने बड़ी प्यारी खुशी दी असंग जी। घर में आपने लक्ष्मी ब्लेस किया, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और जो एक टाइम पे असंभव था मेरे गुरुपा, आपने वो भी किया मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपने आज कल ही आपने एक स्त्री को माँ बनने का सौभाग्य दिया मेरे गुरुपा। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती मेरे गुरुपा। वो स्त्री जो अपनी शादी के पहले ही बहुत परेशान रहती थी कि पता नहीं मुझे कभी बच्चे होंगे या नहीं होंगे। शादी के बाद भी मतलब इस तरीके की थी कि लगभग नहीं ही हो सकता है, होना पॉसिबल नहीं था। लेकिन संगत जी मेरे गुरुपा, हमारे गुरुपा, हम सबके गुरुपा इतने दयालु है ना संगत जी, इतने दयालु हैं। कहते हैं ना कि घर का कोई एक मेंबर सदस्य भी अगर गुरुपा के संरक्षण में है ना, गुरुपा के की अगर संगत बन गया ना संगत जी, गुरुपा ने उसे अपनी संगत में चुन लिया ना, तो उसके पूरे कुल खानदान, उसके पूरे समाज, नेबरहुड वगैरह वगैरह जितना होता है मुझे उतना पता भी नहीं, सबको ब्लेस करते हैं। हाँ सच में संगत जी कि उन्होंने आज मेरे जेठानी को कल कल मतलब ब्लेस किया। मुझे आज पता चला, इसलिए आज मैं शेयर कर रही हूँ। तो उन्होंने बेटी ब्लेस किया संगत जी। गुरुपा कह रहा था कि तेरे घर एक लक्ष्मी आने वाली है, तेरे घर एक लक्ष्मी आने वाली है। तो पता नहीं होता ना, किसी को भी हो सकता है, क्योंकि अब हमारी फैमिली तो इतनी बड़ी फैमिली है ना संगत जी कि अब तो कमी महसूस ही नहीं होती। इतनी प्यारी संगत फैमिली है, तो लगता है चलो किसी को भी हो सकता है। तो देखो गुरुपा ने
यहाँ भी मेरे ससुराल में मतलब इस तरीके से ब्लेस किया। हाँ, हालाँकि उन्हें नहीं पता है संगत जी कि ये जो ब्लेसिंग्स है वो सिर्फ़ मेरे गुरुपा की कृपा से ही मिला है। ये जो पुत्री रत्न मिली है ना, ये सिर्फ़ मेरे गुरुपा की कृपा है। नहीं पता उन्हें संगत जी, नहीं पता, कैसे पता होगा संगत जी? मैंने ये बात लेकिन अपने पति से ज़रूर बोली। ये सिर्फ़ हमारे गुरुपा की कृपा है कि कहते हैं ना सच में संगत जी कि कृपा सबका भला करते हैं, इतना करते हैं, इतना करते हैं, कहते हैं ना संगत जी। और आज मैं ना और इत्मीनान कहते हैं एक दिल में चलो भाई, कितनी अच्छी बात है ना संगत जी कि परिवार सबका पूरा हो गया। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। उन्हें नहीं पता मेरे गुरुपा, उन्हें नहीं पता। सच में संगत जी ऐसे ही हमारे साथ भी बहुत पहले हमें नहीं पता होता था कि हमारे जीवन में जो खुशियाँ आ रही है ना, वो दे कौन रहा है? हमें तो लगता था कि नहीं भाई ये तो मेरा हक है, ये तो मुझे मिलना ही था, नॉर्मल दैट्स इट। पर आज समझ में आता है, हमारी किस्मत से परे चीज़ें हमें गुरबा देते हैं, जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता है ना। और हमारे गुरबा तो हमारी लाइफ में सौभाग्य लिख देते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरबा। और सच में कहते हैं ना कि ये बात सच है कि सौभाग्य से ही हमें बेटियां होती हैं घर में। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। शायद एक बात इस बात की पुष्टि है गुरुपा कि अब से इस घर में बेटियों का सम्मान हो मेरे गुरुपा, आपकी कृपा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। है जी। और आपको पता है एक मैसेज आया था कल के दिन ही आया था कि 4 जनवरी से माँ लक्ष्मी जी का वास तेरे घर में होगा। तो जितना शुक्राना करेगा उतनी ही माँ लक्ष्मी तेरे घर में धन बरसाएगी। मतलब इस तरह से लिखा था। लेकिन देखो संगत जी कि कहते ना कि कल जन्म हुआ और आज मुझे पता चला। तो बेटियां जो होती हैं, कन्याएं जो होती हैं संगत जी, वो तो माता लक्ष्मी का ही रूप होती है ना, संगत जी कहते हैं। और आज मुझे ये समाचार मिला, इसका मतलब देखिए ये कैसे मतलब कि गुरपा मतलब कहते हैं ना, ये बात बहुत बड़ी बात है कि जितने पॉजिटिव मैसेज होते हैं, जो भी होते हैं, कभी-कभी पता नहीं होता है ना, लेकिन कितना देखो संगत जी कितनी सिमिलर बातें हो गई ना मेरे साथ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आप आपको सब पता है मेरे गुरुपा। हमें नहीं पता होता संगत जी ना कि अ, ये जो मान लो कुछ भी आता है तो हमें लगता है कि अच्छा ऐसा ही आया होगा। पर आगे चल के हमें पता चलता है कि देखो गुरुपा ने तो पहले बता ही दिया था, हमें तो पता ही नहीं था। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और संगत जी जैसे कि आज गुरुपा ने अमृत वेला सत्संग सुनाया तो उसमें भी ये सुना दिया कि कैसे कहते हैं ना कि भक्ति भक्ति कर कर के कौन थे उन्होंने एक बालक की आयु बढ़ा दी थी। अ, भक्त तो एक बार 14 वर्ष का फिर उससे 40 हुआ, फिर उससे 60, फिर 80, फिर 90। और संगत जी ये कोई ना कोइंसिडेंट नहीं हो सकता है क्योंकि ये गुरुपा ने मुझे जवाब दिया मेरे पति के लिए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता संगत जी, कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं होता है। हमारे सामने हमें गुरुपा वही चीज़ सुनाते हैं जो वो सुनाना चाहते हैं। और मतलब कहते हैं ना कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम जिस चीज़ से को लेकर के हमारे मन में कुछ द्वंद चल रहा हो और गुरुपा वही सिमिलर आपके मन का एक छोटा-सा भाव जो सिर्फ़ आपको पता है और गुरुपा को पता है। हमारे मन में तो जो भाव उत्पन्न होने वाले वो भी हमारे गुरुपा को पता है। संगत जी तो अगर मन में अगर कुछ ऐसे भाव उत्पन्न भी हो रहे हैं कि इस क्या है, क्या नहीं है, तो वो भी गुरुपा ही लाते हैं। हमारे तो बुद्धि मेरे तो उतनी बुद्धि भी नहीं है कि क्या सोचना, मुझे कुछ भी बुद्धि नहीं है। एक बुद्धिहीन इंसान। संगत जी, तो वो जो भाव आते हैं, एग्ज़ैक्ट वही उसी भाव के ऊपर सत्संग हमेशा हमें गुरुपा कैसे मतलब हमारे सामने आ जाए। बिना गुरुपा के कृपा के कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने हमें अपने छाँव तले रखा है, मेरे गुरुपा।
वरना कहते हैं ना, इस संसार में, इस चिलचिलाती धूप, इस चिलचिलाती गर्मी में, अभी मौसम की बात नहीं कर रही संगत जी, जो चल रहा है, अ, जो सर्कमस्टांसेस मतलब कह लो, जो चल रहे हैं अभी हमारे दीन दुनिया में जो भी, उस समय में हमारे गुरुपा हमें अपने छाँव के तले बैठा के रखे हैं। हमें उन चीज़ों से ना हमें परेशान नहीं होने देते हैं। अनंतम सुखानंद मेरे गुरुपा। और ना बड़े उस छाँव के तले बैठ के हमें गुरुपा बड़े प्यारे-प्यारे, मीठे-मीठे फल भी खिलाते हैं। हमें आराम भी कराते हैं, हमें सुलाते भी हैं, हमें ठंडी-ठंडी हवा भी देते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अपने इस छाँव तले हमें आपने शरण दी मेरे गुरुपा, शरण दी। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि आपने हमें अपने चरणों में स्थान भी दिया मेरे गुरुपा, कि हम आपके चरण को स्पर्श भी कर सके, डायरेक्टली ही नहीं संगत जी, लेकिन कम से कम कहते हैं ना, गुरुपा तो स्वयं उन्होंने कहा ना, ये स्वरूप को सिर्फ फोटो मत समझना, मैं साक्षात होता हूँ। तो जब भी हम अपने गुरुपा को निहारते हैं, देखते हैं, गुरुपा के चरणों को टच भी करते हैं संगत जी, उनके चरण कमल को, इसका मतलब है कि हमने साक्षात उनके चरण कमल को छुआ, उनको प्रणाम किया, उनसे आशीष ली। तो ये तो अपने आप में कितनी बड़ी बात है ना, कि हमें गुरुपा ने ये मौका दिया, ये दी हमें, एक इजाज़त दी हमें कि चल, अब तू मुझे छू सकती है, अब तू मुझे देख सकती है, अब ते मेरे मेरे बारे में जान सकती है। जानने की तो हमारी हैसियत नहीं, हम जान नहीं सकते, पर फिर भी इतने दिन से तो हमें पता भी नहीं था कि एक महाशिव हमारे गुरुपा हमारे बीच हैं, पर हमें पता नहीं था कि वो ही हमें ब्लेस करे, पता नहीं था। आज कहते हैं देखो संगत जी कि कितनी बड़ी कृपा है, और उस संगत फैमिली के बीच में हमें लाके उन्होंने खड़ा कर दिया। इससे बड़ी सौभाग्य की बात और कुछ हो ही नहीं सकती मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम सारे कष्टों दुखों से आप बचाते आ रहे हो मेरे गुरुपा, सारे कष्ट से, और इतने कष्टों से बचा रहे हो ना, जिसकी कोई पराकाष्ठा नहीं है। और हमारे किस्मत में जो लिखा भी नहीं है ना मेरे गुरुपा, आपने तो खैर एकदम लेखनी ही बदल दी मेरे गुरुपा। मैं तो क्या ही बोलूँ आपके बारे में, मुझे नहीं पता। लेकिन जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे जीवन में कभी ऐसा होगा भी क्या? आप वो करते हो मेरे गुरुपा। आप वो जो असंभव को समझाते हो, इम्पॉसिबल को, इम्पॉसिबल मीन्स मेरे गुरुपा, इट मीन्स आई एम पॉसिबल, वो मेरे गुरुपा है। कि वो ही है जो कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना सकते हैं। इम्पॉसिबल में छिपा हुआ आई एम है, वो हमें नहीं पता था। अब इसलिए पता चल गया मेरे गुरुपा, क्योंकि हमें ये पता है आई एम मैं हूँ। कौन है वो मैं? वो सब कुछ मेरे गुरुपा है। तो जब सब कुछ मेरे गुरुपा है, मैं तो हूँ ही नहीं, आई है ही नहीं, मतलब मैं हूँ ही नहीं, सब तो मेरे गुरुपा है। तो इम्पॉसिबल कैसे हो सकता है? तो सब कुछ तो मेरे गुरुपा की कृपा है ना, जो हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, वो तो हमें गुरुपा हमें दे ही देंगे। फिर कैसे इम्पॉसिबल? हर चीज़ पॉसिबल ही है मेरे गुरुपा के रहते हुए। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। गुरुपा, हम भी उस चिलचिलाती जो गर्मी, धूप, कड़कड़ाती धूप, ये जो थी ना, अ, मैं ऐसे बस ऐसे ही बोल रही हूँ, सर्कमस्टेंसेस को मैं ऐसे ही बोल रही हूँ संगत जी, समझ लेना। उसमें मैं भी झुलस रही थी मेरे गुरुपा। लेकिन आपने इतने प्यार से हमें अपनी छाँव में ले लिया मेरे गुरुपा। इतनी ठंडक पहुँच रही है ना, इतनी ठंडक मिल रही है कि बस दिल करता है ना, आपके तने से सट के बैठ ही रहो, कभी अलग हो ही ना। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। सच बात है संगत जी, हमारे गुरुपा की कृपा होती है ना, तभी हम उनके कृपा दृष्टि में आ सकते हैं, तभी हम संगत बन सकते हैं। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला। जय जय गुरु जी।